हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आफ्टर स्कूल एंड नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आज का रूटीन एक ऐसा रूटीन रहने वाला है जिसको आप सभी आसानी से फॉलो कर पाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में जो स्कूल से आने के बाद आपको करने ही करने हैं। स्कूल से आने के बाद ना हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल से आने के बाद अपने कपड़ों को चेंज किए बिना ही सो जाओगे। आपको सबसे पहले अपने कपड़ों को चेंज करना है और या तो उनको खुद वॉश कर लीजिए या फिर वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। कपड़े चेंज करने के बाद फिर आपको अपने बालों को खोल लेना है और आपकी जो भी हेयर एक्सेसरीज हैं इनको उठा के उनके ठिकाने पर रख देनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आप अब इनको इनकी जगह पर नहीं रखोगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ये मिलने नहीं वाले और फिर टीचर से आपको डांट सुननी पड़ेगी। अब इसके बाद बारी आती है आपके शूज की। शूज तो डेली डेली कोई वॉश नहीं करता, बट हाँ सॉक्स को आप वॉश कर सकते हैं। उसके बाद अपने घर पे जिन भी चप्पलों में आप रहते हैं वो पहन सकते हैं आप। और ये सब काम करने के बाद आप घर के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप करोगे अच्छे से हैंड वॉश। मीन्स एक तरीके से ना आपको अच्छे तरीके से फ्रेशन अप हो जाना है। फेस वॉश कर लीजिए, आराम से बैठ के पानी पी लीजिए, कुछ खाना पीना कर लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए और रेडी हो जाइए अपने बाकी दिन को बिताने के लिए। ये सब करने के बाद ना 40 से 45 मिनट का आपका रेस्ट टाइम रहेगा। इस टाइम पे आप टीवी देख सकते हैं, कार्टून वगैरह जो देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या कुछ भी देखते हैं ना, वो आराम से बैठ के आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग है, मशीन तो है नहीं। स्कूल में भी सारा दिन पढ़े, फिर घर पे आके भी होमवर्क करे और पूरा दिन पढ़ते पढ़ते ही बिता दे, ऐसा तो देखो करना नहीं चाहिए आपको। स्टूडेंट लाइफ का मतलब है सीखने की उम्र। तो ये उम्र जितनी पढ़ाई सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतनी ही बाकी चीजें सीखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, पूरा दिन पढ़ के आप टॉपर तो बन जाओगे, बट आप लाइफ की अदर फेजेस में हार जाओगे। इसलिए अपनी स्टडीज के साथ साथ बाकी चीजों को टाइम देना भी जरूरी है। इन सारी चीजों को आपको बैलेंस करके रखना होगा। और मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इस 45 मिनट के ब्रेक में ना 10-15 मिनट के लिए तो ये सब यूज कर लेना और उसके बाद पावर नैप लेने के लिए चले जाना। इससे आपकी बॉडी की सारी थकान निकल जाएगी। और हमारी बॉडी को सच बताऊं, इसकी बहुत जरूरत होती है। जब आप एक बिजी डे के बाद घर पे आते हो ना, तो ये आपकी बॉडी को अच्छे से रिचार्ज करती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है कि हमें तो नींद आती नहीं। अगर नींद नहीं आती तब भी आप आराम तो कर ही सकते हैं। आराम से लेट जाइए, अपनी थकान को दूर कर लीजिए। और आजकल तो मौसम भी बिल्कुल सुहाना हुआ रहता है। और अब आपको सोते ही नहीं रह जाना है, थोड़ी देर के बाद उठ जाइए। और उठते ही पढ़ने के लिए तो मैं आपको नहीं कहूंगी, आपको 10 से 15 मिनट के लिए और एक्टिविटीज करनी है जिससे आपका माइंड, आपकी बॉडी अच्छे तरीके से जाग जाए और आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाए। सबसे पहले तो आंखों पे झपके मार लेना, उसके बाद कोई भी काम जो आपका पेंडिंग पड़ा हो उसको कर लेना, जिससे आपकी नींद सारी उठ जाएगी ये काम करते करते। अभी मैं तो यहाँ पे ये कुछ चीजें सही से नहीं रखी हुई थी, तो इनको अरेंज करने का काम मेरे को मिला हुआ है, तो ये करूंगी। अब ये सब करने के बाद ना सीधा पढ़ने के लिए आ जाना। जहाँ पे भी बैठ के आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आपका स्टडी रूम हो या फिर कोई और जगह हो जहाँ पे आप पढ़ते हैं, वहाँ पे आ जाना। और अब पूरा अपना स्टडी का सेशन लगाना। आपको जो रिटर्न वर्क दिया हुआ है, जो लर्निंग वर्क दिया हुआ है, कल टेस्ट है, जो भी चीज आपको करनी है ना, यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेंगे। वो सारा काम आपको इस टाइम पे कंप्लीट करना है। और हाँ, पढ़ते वक्त कोशिश किया करो कि सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ ही हो। अपनी डिस्ट्रैक्शन को खुद से पूरा दूर रखा करो। जब भी आपका पढ़ाई करने का मन ना करे ना, तब सोचना कि देखो करनी तो है ही अब या फिर थोड़ी देर के बाद। और ये सोचना कि अगर जितना जल्दी मैं कर लूंगा ना, उतना जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद मैं और चीजें कर सकता हूँ। अब
आपका पढ़ाई का पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद आप इवनिंग वॉक के लिए छत पे जा सकते हैं, या फिर गली में या फिर पार्क में अपनी फैमिली के साथ, या फिर अकेले जा सकते हैं। क्योंकि शायद मॉर्निंग वॉक करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको जल्दी जल्दी रेडी होके स्कूल में जाना होगा, तो कम से कम इवनिंग वॉक के लिए तो आप टाइम जरूर से निकाल लेना। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्कूल लाइफ में। अब आप यहाँ पे देखो, थोड़ी थोड़ी धुंध आने लगी है। शाम होने के बाद ना बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। आजकल ना अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सब करने के बाद जब आप घर पे आओगे तो अंधेरा हो चुका होगा। अब मैं तो आराम से अपने बालों को बांधूंगी, क्योंकि अब मैं किचन में हेल्प करवाने वाली हूँ। अगर आप भी इस टाइम पे अपनी मम्मा की डिनर में हेल्प करवाते हैं ना, तो आप भी हमेशा अपने बालों को बांधने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद ही जाया करो। आप लोगों में से सारे तो नहीं, बट हाँ, मेरे हिसाब से कुछ बच्चे तो जरूर से अपनी मम्मा की हेल्प करवाते होंगे, कुछ नहीं करवाते होंगे उनकी स्टडीज की वजह से, ट्यूशन वगैरह की टाइमिंग की वजह से। बट इट्स ओके, मम्मा की हेल्प करवाना जरूरी है, बट इतना भी नहीं है कि आप अपनी स्टडीज को छोड़ो। तो अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत किचन को क्लीन करूंगी, क्योंकि अगर किचन ऐसे ही पड़ी रहती है ना, तो फिर मेरे अंदर बिल्कुल चिड़चिड़ वाला माहौल हो जाता है। अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे पनीर की सब्जी। आज ना मेरा पनीर की सब्जी खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था, इसलिए वैसे तो मैं इस टाइम पे सब्जी नहीं बनाती हूँ, मेरी बहन ही बनाती है, बट आज मैंने सोचा आज तो मैं ही बनाऊंगी। तो चलो आप लोगों के साथ भी मैं किस तरीके से पनीर की सब्जी बनाती हूँ ये शेयर कर लेती हूँ, क्या पता आपको भी थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लग जाए। सबसे पहले तो मैं पनीर को इस तरीके से पीसेज में कट कर लेती हूँ। और ये पनीर ना घर पे बनाया हुआ पनीर ही है। हम शॉप से पनीर वगैरह लाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि घर वाला ही ज्यादा बेस्ट होता है ना। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, इनको कद्दूकस करूंगी। जितने कद्दूकस होंगे उतनों को कद्दूकस करूंगी, बाकियों को छोटे छोटे कट कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे लहसुन को मैं अच्छे तरीके से कूट रही हूँ। टमाटर घर पे खत्म हुए थे और मेरा भाई बाहर गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि बिना टमाटर ही आज बनाते हैं। कुकर को गैस पे रखने के बाद इसमें डाला मैंने थोड़ा सा घी। इसके बाद डालूंगी जीरा, और फिर ये सब कुछ चीजें जो मैंने कट की हुई है इनको डाल दूंगी। और फिर आएगी मसालों की बारी। मिर्च मैं बहुत ज्यादा खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे को तीखा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद यहाँ पे डालूंगी मैं मलाई और थोड़ा सा दूध। इससे ना बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और ग्रेवी तो बहुत ज्यादा प्यारी बनती है। और पनीर की सब्जी में ये चीज एक प्रकार से जादू वाला काम करती है। इसके बाद अब मैं डालूंगी मैगी मसाला और फिर सारे पनीर की पीसीज को डाल दूंगी इसके अंदर। और इसके बाद मेरा काम कंप्लीट है, सब्जी बन जाएगी। और सब्जी सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। चलो अब ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो घर पे मम्मा की हेल्प करवाते हैं, और जो हेल्प नहीं करवाते हैं, इस टाइम पे स्टडी करते हैं, तो आप उस टाइम पे स्टडी कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही काम कराएं, कभी कभी हमारा टेस्ट वगैरह होता है तो उस दिन मम्मा भी काम नहीं करने देते हैं, इसलिए इस टाइम पे हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी करते वक्त ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उनमें से एक ये है, जब आपको नींद आने लगे, आप थोड़ा सा बोर होने लगे, आपका ध्यान पढ़ाई से हटने लगे, तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लेना और कोशिश करना कि आप बैठे बैठे पढ़ें। और अगर बैठे बैठे नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप टहलते टहलते पढ़ लेना। ये सब करने के बाद फिर आप डिनर करना, आराम से ब्रश वगैरह करना और सोने के लिए चले जाना। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।